नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। तो देखा जा रहा था किस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी। इसी बीच दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ लेकर बता दें आपको राहत आया है। आज सुबह सुबह मौसम की चाल बदली हुई सी नजर आई और दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई है। बारिश ने दिल्ली में जल भराव रोकने की तैयारी को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की पोल खोल दी है। वहीं आज सुबह करीब 5 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक हादसा भी हो गया है। बता दें आपको कि बारिश के कारण टर्मिनल की छत नीचे खड़ी हुई गाड़ियों पर आ गिरी, जिससे कुछ लोग दब गए। इस दौरान दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर जरूरी कार्रवाई कर रही है। वहीं इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल विभाग के 4 फायर टेंडर एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिए गए थे। तो बता दें आपको कि राहत मिली बारिश से, लेकिन इसी के साथ ही तमाम दावों की भी पोल खुल गई है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं ये भी भयावह हैं, दर्दनाक हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद से जल भराव की स्थिति भी बन चुकी है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, किस तरह से सड़कों पर पानी भरने लगा है। तो वहीं नोएडा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बारिश के बाद से अब जल भराव की स्थिति बन चुकी है। गाजियाबाद की तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो लंबे समय से देखा जा रहा था किस तरह से सभी को बारिश का इंतजार था। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया था और अब बारिश से राहत तो मिली है, उमस से राहत मिली है, टेम्परेचर में गिरावट आई है, लेकिन इसी के साथ ही दूसरी समस्या बनती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें इसको साफ तरह से दिखा भी रही है, क्योंकि दिल्ली में किस तरह से जल भराव हुआ है ये नजर आ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमशील जुड़ चुके हैं। ओमशील, बारिश हुई है लेकिन इसी के साथ ही हादसों का सिलसिला भी ऐसा लग रहा है देखने को मिलने लगा है, और जिस तरह की तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आई हैं, और क्या कुछ जानकारी है उस पर? देखिए, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर आईजीआई एयरपोर्ट पर एक पिलर गिर जाता है और उसमें कई सारी गाड़ियां दब जाती हैं और एक की मौत भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये काफी एक चिंताजनक चीज है कि आखिर एक तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था वो पार्ट, ऊपर से अगर जिसे भी टेंडर मिला, क्या वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहते ही वो अगर पिलर गिर जाती है तो उसको कैसे लंबे टिकाऊ के नजरिए से देखा जाए, या फिर इस देश की जनता हो या फिर जितने भी यात्री हो वो कैसे निफिक्र होके यात्रा कर सकते हैं एयरपोर्ट पर, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पिलर, और उसके बाद ही उसके मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान ही थोड़े से बारिश के कारण वो गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उन पर भी खड़े होते हैं जो कि टेंडर पास जो करवाए हैं, क्योंकि ये जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वहां के लिए टेंडर निकलता है और टेंडर पास करवाया जाता है स्पेशल सोर्स, स्पेशल पैरवी लगवाकर। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान में वो सारे लोग होंगे जो कि टेंडर को चुनते हैं, उसमें से नियुक्ति होती है। और बड़ा सवाल ये है कि जो एक की जान गई है उसके लिए क्या अब सरकार हो या फिर सिविल एविएशन हो वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस थोड़े से बारिश के कारण अगर इस तरीके की क्षति भारत की प्रॉपर्टी पे होगा या फिर एयरपोर्ट पर इस तरीके की चीजें होंगी और लोगों की जान जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल ओमशील, हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है, और क्या कुछ जानकारी इस पर? घायलों के इलाज को लेकर क्या कुछ जानकारी है? उड़ानें भी रद्द हुई हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, एक की मौत हुई है और उसमें कहा यह जा रहा है कि जो उसके परिजन हैं उसको जल्द से जल्द संपर्क करके उन्हें उनकी बॉडी को सौंपा जा रहा है। और जो घायल लोग हैं, बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग के करीब लोग जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को एम्स भर्ती किया गया है, तो कुछ लोगों को वहां के जो करीबी अस्पताल है, निजी अस्पताल है, उनमें भर्ती करवाया गया है। और जितने भी घायल लोग हैं
वो जो प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके की मदद मिल रहा है और जो उनके घर वाले हैं उनको कहीं ना कहीं सूचना दी जा रही है। अभी सबसे पहले का काम यही किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ अपडेट आता है इस पूरे मामले में, क्योंकि सिविल एविएशन अब मुखर रूप से सामने आ गया है और हर एक चीज की रिपोर्ट ले रहा है और इसके जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील, ज्यादा जानकारी के लिए।